हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनग्रेव योर माइंड। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी चैप्टर 3 ड्रेनेज। इसमें मैंने कवर करा है नोट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नोट्स और यू कैन से अ समरी ऑफ दिस चैप्टर। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को, ताकि आपके और भी जितने फ्रेंड्स हैं उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। फॉर ड्रेनेज ऑफ अ लैंड मास रेफर्स टू इट्स रिवर सिस्टम। ड्रेनेज एक लैंड मास है जो कि रेफ़र करता है रिवर सिस्टम को। ओके जितनी भी स्मॉल स्ट्रीम्स हैं, जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं, वो फ्लो होती हुई which flows from different direction usually come together to form the main river body। ये जितनी भी छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं जो डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही हैं, वो एक जगह इकट्ठी होके क्या बनाती हैं? रिवर। ठीक है, ये जितनी भी छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं, ये डिफरेंट डायरेक्शन से आती हैं और एक जगह इकट्ठी होके, और यू कैन से कम टुगेदर टू मेक अ मेन रिवर बॉडी, और एक रिवर फॉर्म करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दिस एरिया विच इज़ ड्रेन्ड बाय सिंगल रिवर सिस्टम इज टर्म्ड एज ड्रेनेज बेसिन। आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ रिवर बेसिन। सो वो एरिया, दिस एरिया विच इज़ ड्रेन्ड बाय सिंगल रिवर, जिसमें कहाँ क्या है? सिंगल रिवर सिस्टम है, और यू कैन से सिंगल रिवर, सिर्फ एक ही नदी है जिसे हम क्या कह रहे हैं? ड्रेनेज बेसिन। वो एरिया जहाँ पर एक ही नदी है। ठीक है, एक तो अभी हमने ऊपर पढ़ा, छोटी छोटी स्ट्रीम्स जो निकल के आ रही हैं डिफरेंट डायरेक्शन से, वो एक जगह आके इकट्ठी होती हैं और वो रिवर फॉर्म करती है। फिर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज़ ड्रेनेज बेसिन। वो एरिया विच इज़ ड्रेन्ड बाय सिंगल रिवर सिस्टम, वो एरिया जहाँ पर एक सिंगल रिवर सिस्टम है, उसको हम क्या कहेंगे? ड्रेनेज बेसिन। नेक्स्ट इज एन एलिवेटेड फिजिकल स्ट्रक्चर लाइक माउंटेन और एन अपलैंड समटाइम्स सेपरेट टू ड्रेनेज बेसिन। द फिजिकल फीचर इज कॉल्ड द वाटर डिवाइड। एलिवेटेड एरिया, एलिवेटेड बता देती हूँ पहले, एलिवेटेड होता है उठा हुआ एरिया, ऊंचा एरिया। ठीक है, तो एलिवेटेड जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, जैसे कि माउंटेन, राइट, या फिर अपलैंड, अपलैंड वही जो उठी हुई है। समटाइम्स सेपरेट टू ड्रेनेज बेसिन, वो सेपरेट कर देता है दो ड्रेनेज बेसिन में। ठीक है, द फिजिकल फीचर इज कॉल्ड द वाटर डिवाइड। उसे हम क्या कहते हैं? इस फिजिकल फीचर्स को हम क्या कहते हैं? वाटर डिवाइड। मैं एक बार और समझा देती हूँ। वो एलिवेटेड फिजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, एलिवेटेड फिजिकल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। उठा हुआ स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, जैसे माउंटेन का होता है ना, तो उठा हुआ वो फिजिकल स्ट्रक्चर, जैसे कि माउंटेन हो गया या फिर कोई अपलैंड हो गया, समटाइम्स सेपरेट करता है दो ड्रेनेज बेसिन को। ठीक है, और इस फिजिकल फीचर को हम कहते हैं वाटर डिवाइड। ऑलराइट, सो सेकेंड पॉइंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ये आपसे पूछ लेते हैं पेपर में कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। इंडिया के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम है? ठीक है, तो द ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया डोमिनेटेड बाय ब्रॉड रिलीफ फीचर। ओके, सेकंड, द इंडियन रिवर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू मेजर ग्रुप। जो हमारी इंडिया के रिवर्स हैं उन्हें कैटेगराइज करा गया है दो मेजर ग्रुप्स में। फर्स्ट इज हिमालयन रिवर एंड सेकंड वन इज पेनिनसुलर रिवर। वन मोर थिंग, आपसे एग्जाम में डिफ्रेंसिएशन पूछ लिया जाता है हिमालयन रिवर्स में और पेनिनसुलर रिवर्स में। ओके, तो आगे हम अभी डिस्कस करते हैं तो उससे ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, द हिमालयन रिवर्स। हिमालयन रिवर्स क्या होती है? दीज रिवर्स हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। ये रिवर्स वो होती हैं जिनमें पूरे साल पानी रहता है। दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल पानी रहता है इन रिवर्स में। सेकेंड, दे आर पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब यही होता है कि जिन रिवर्स में थ्रू आउट द ईयर वाटर रहता है। ये सीजनल रिवर्स नहीं होती कि बारिश आएगी तो ये रिवर्स भरेंगी,
वरना अगर बारिश नहीं आई तो नदियाँ सूख गई, नहीं। इसमें क्या होता है कि ग्लेशियर्स जो होते हैं हमारे, जितने भी माउंटेन में बर्फ़ जब पिघलती है तो जो पिघल के जो वाटर आता है वो इस रिवर में जाता है, ठीक है। तो ये पूरे साल इसमें पानी रहता है, ओके। फिर दे आर स्नो फेड रिवर्स एंड ऑल्सो रिसीव वाटर फ्रॉम द रेनफॉल। अगेन उन्होंने ये बोला कि स्नो फेड रिवर्स है। स्नो फेड रिवर्स का मतलब होता है कि जब बर्फ़ पिघल के नीचे की तरफ आती है तो इन नदियों में मिलती है, ठीक है। तो इससे पानी की कभी कभी नहीं होती इनमें, ऑलराइट। एंड ऑल्सो रिसीव वाटर फ्रॉम रेनफॉल, और रेनफॉल से भी इन्हें पानी मिलता है। ऐसा तो है नहीं अगर इनमें थ्रू आउट द ईयर वाटर रहेगा तो बारिश होगी तो ये पानी नहीं लेंगी नदियाँ, कहेंगी नहीं नहीं बहन तू हमारे पास मत आ, हमारे पास तो पहले ही बहुत पानी है, नहीं ना। मीन्स कि इसमें आपके पास बर्फ़ पिघल के जो मेल्टेड फॉर्म में जो आएगी, जो मेल्टेड फॉर्म में आपके पास आएगी वो वाटर भी होगा, और जो बारिश से पानी मिलेगा वो भी इसी रिवर में होगा, ऑलराइट। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र आर द टू मेजर रिवर्स ऑफ दिस टाइप ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द नॉर्थ। हिमालयन रिवर्स में हमारी जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ये दो मेजर रिवर्स हैं, ठीक है, जो कि ओरिजिनेट होती हैं नॉर्थ से। नॉर्थ मीन्स वो ओरिजिनेट होती हैं नॉर्थ से, मीन्स कि कहाँ से बनती हैं, कहाँ से बन के आती हैं, नॉर्थ से, ठीक है। वहीं से ये फॉर्म होती हैं, वहीं से ये बनती हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर्स को हम सीजनल रिवर्स कहते हैं, जो कि डिपेंड होती है हमारे रेनफॉल पे, ठीक है। सीजनल मीन्स कि मैंने अभी आपको पहले बताया था, सीजनल का मतलब ये कि बारिश आएगी तो इन रिवर्स में पानी भरेगा, पूरा होगा। अदरवाइज अगर बारिश अच्छे से नहीं आई तो ये सूख जाएगी रिवर्स, ओके। दे आर शैलोअर इन कंपैरिजन टू द हिमालयन रिवर्स, और ये हिमालयन रिवर्स से थोड़ी सी कम गहरी होती है, या फिर कहो कि इनका जो साइज़ होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू हिमालयन रिवर्स। Next is, it can be rightly said that these two groups of rivers are different in many ways. ये जो दोनों रिवर्स हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट है बहुत सारे तरीक़ों से, ओके। हिमालयन रिवर सिस्टम की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, ये इम्पॉर्टेंट है। द हिमालयन रिवर सिस्टम, हिमालयन रिवर सिस्टम में सबसे पहला आ जाता है आपका इंडस रिवर सिस्टम, सेकंड आ जाता है गंगा रिवर सिस्टम, एंड थर्ड वन इज़ ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ऑलराइट। तीन है, इसमें फिर से डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है इंडस रिवर सिस्टम, सेकंड वन इज गंगा रिवर सिस्टम, एंड थर्ड वन इज ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। सो द फर्स्ट इज इंडस रिवर सिस्टम। ये जो इंडस रिवर सिस्टम है, या इसमें जो रिवर है इंडस, वो कहाँ से बनती है, कहाँ से राइज होती है, मानसरोवर से, नियर मानसरोवर, ठीक है, जो कि कहाँ, तिब्बत में। और वहाँ से बहती हुई कहाँ आती है, ये जो रिवर है इंडस, ये कहाँ से बनती है, मानसरोवर के पास से, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, तिब्बत में। और बहती हुई कहाँ आती है, वेस्ट में, ठीक है, फ्लोज वेस्ट टू एंटर इंडिया इन लद्दाख, वेस्ट में होती हुई, ठीक है, फ्लोज वेस्ट टू एंटर इंडिया इन लद्दाख, वेस्ट से होती हुई लद्दाख में एंटर करती है, ठीक है। लद्दाख ऑब्वियसली इंडिया में है, ठीक है। तो तिब्बत जो है वो इंडिया में नहीं आता, तो ये मानसरोवर से बहती हुई आती है लद्दाख में, जो कि है इंडिया में, ऑलराइट। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है नुब्रा, जस्कार, हुंजा, जो कि ज्वाइन करती हैं विथ जॉइन द इंडस इन कश्मीर। ये तीनों ट्रिब्यूटरीज इंडस को कहाँ पे आके ज्वाइन करती है, कश्मीर में, ऑलराइट। सेकेंड, इंडस इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन इन ओटक आफ्टर फ्लोइंग थ्रू बल्तिस्तान एंड गिलगिट। इंडस इमर्ज कहाँ से होती है, कहाँ से आती है, माउंटेन से, इन ओटक। फिर बहती हुई कहाँ आती है, बहती हुई कहाँ से आती है, बल्तिस्तान से एंड गिलगिट से। इसका मतलब ये है कि इंडस माउंटेन से होती हुई आती है, और कहाँ से होती हुई जाती है, बल्टिस्तान से एंड गिलगिट से।
इंडस रिवर इवेंचुअली मीट्स द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ द कराची। जो इंडस रिवर है वो कहाँ जाके मिलती है? अरेबियन सी में। आप ये दोनों पॉइंट याद रखें तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इंडस रिवर मानसरोवर से बनती है, ठीक है, और कहाँ आके मिलती है? अरेबियन सी में आके मिलती है, जो कि ईस्ट ऑफ द कराची। इंडस इज़ वेरी लॉन्ग रिवर, और जो इंडस रिवर है वो बहुत लंबी नदी है। ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप मार्क कर लें। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि विच रिवर इज़ वेरी लॉन्ग, ओके, या नेम द रिवर विच इज़ वेरी लॉन्ग इन साइज, ओके। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेम द रिवर विच इज़ वेरी लॉन्ग इन साइज, तो यू कैन आंसर इट इंडस इज़ अ वेरी लॉन्ग रिवर, ओके। सेकेंड वन इज़ गंगा रिवर सिस्टम। अब गंगा रिवर सिस्टम की बात करते हैं। इसमें भागीरथी जो है इसकी हेड वाटर है, ठीक है। हेड मीन्स भागीरथी इन सारे रिवर्स की हेड है ऑफ रिवर गंगा, एंड इट इज़ फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर। और ये कहाँ से फेड होती है? गंगोत्री ग्लेशियर से ये फेड होती है, ओके। अलकनंदा जॉइंस इट एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। और जो अलकनंदा रिवर है ये उसको कहाँ पे आके ज्वाइन करती है? देवप्रयाग में आके ज्वाइन करती है, उत्तराखंड में। गंगा राइजेस एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी एमर्जेस ऑन द प्लेन एट हरिद्वार। गंगा कहाँ से राइज होती है? सब आके कहाँ पे मिल जाती हैं? ये सब आके मिल जाती हैं हरिद्वार पे, ऑलराइट। अब गंगा हैज़ अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज। जो गंगा रिवर है उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, ऑलराइट। द यमुना इज़ द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा विच ओरिजिनेट फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज, ऑलराइट। गंगा और यमुना दोनों ही रिवर्स के बारे में आपने सुना ही होगा। जो यमुना है इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है गंगा की यमुना राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है विच ओरिजिनेट फ्रॉम द। अब यमुना नदी कहाँ से आ रही है? यमुनोत्री ग्लेशियर से आ रही है, जो कि कहाँ पे है? हिमालयाज में। और जो इसकी अदर ट्रिब्यूटरी है ना, जैसे कि घाघरा, कोसी, गंडक, जो कहाँ से राइज होके आ रहे हैं? नेपाल से। ये रहे इसकी ट्रिब्यूटरीज, घाघरा, कोसी, गंडक, ये कहाँ से राइज होके आ रहे हैं? नेपाल से राइज होके आ रहे हैं। नेक्स्ट, दीज ट्रिब्यूटरीज फ्लड द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड सीवियरली डैमेज लाइफ एंड प्रॉपर्टीज। कभी कभी ये जो ट्रिब्यूटरीज होती है ना, बहुत फ्लड समझते हो कि बहुत तेज़ बहाव में आती हैं, इतनी तेज़ बहाव में आती हैं जो कि बहुत सी चीज़ों को डैमेज कर देती हैं, जान को भी नुकसान पहुंचाती है और बहुत बहुत प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाती है, लोगों के घर वगैरह इस तरीके से बहुत डैमेज करती है, सीवियर डैमेज करती है। दीज फ्लड ऑल्सो हेल्प मैनकाइंड बाय एनरिचिंग द सॉइल फॉर एग्रीकल्चर। ये हेल्प भी करती है मैनकाइंड को कि वो एनरिच हो सॉइल, किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। सेकेंड, गंगा इज एनलार्ज्ड विद इट्स ट्रिब्यूटरी। गंगा किससे एनलार्ज्ड होती है, किससे बड़ी होती है? अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ मिलकर गंगा एनलार्ज हो जाती है। इट फ्लोज ईस्ट वर्ड टिल द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द गंगा डेल्टा फराका। ये फ्लो कहाँ करती है? ईस्ट वर्ड में, ठीक है। कहाँ तक? नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, कहाँ की? गंगा डेल्टा फराका। मेन स्ट्रीम फ्लोज इनटू बांग्लादेश। इसकी जो मेन स्ट्रीम है वो फ्लोज कहाँ होती है? फ्लोज होती हुई कहाँ जाती है? बांग्लादेश में, और ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्र को, ओके। बांग्लादेश से होती हुई किसको ज्वाइन करती है? ब्रह्मपुत्र को, और फॉर्म करती है मेघना। जब वो मेघना फॉर्म करती है फिर वहाँ से फ्लो होती होती कहाँ जाती है? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, दीज रिवर फॉर्म अ डेल्टा नोन एज द सुंदरबन। ये आपसे पूछा जा सकता है, सुंदरबन बहुत इंपॉर्टेंट, सेकेंड चैप्टर में भी इसके बारे में आया हुआ है। ये जो रिवर्स हैं ये फॉर्म करती हैं डेल्टा, जिसे हम क्या कहते हैं? सुंदरबन। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। द ब्रह्मपुत्र राइजेज नियर द मानसरोवर लेक इन तिब्बत। अब जो ब्रह्मपुत्र है वो कहाँ से बनती है? नियर द मानसरोवर लेक, जो कि कहाँ पे है? तिब्बत में। फिर मोस्ट ऑफ द ब्रह्मपुत्र कोर्स लाइज आउट ऑफ इंडिया एंड इट इज़ अ बिट लॉन्गर देन इंडस। जो ज़्यादातर ब्रह्मपुत्र के कोर्स हैं वो कहाँ से होते हुए जाते हैं? लाइज आउट ऑफ इंडिया, और थोड़े से वो लॉन्गर है किससे? इंडस से थोड़े से बड़े हैं।
सेकेंड, द ब्रह्मपुत्र फ्लोज पैरेलल टू द हिमालयन रेंज एंड इट इज़ कॉल्ड सांगपो। जो ब्रह्मपुत्र है वो फ्लो करती है किसके पैरेलल? हिमालयन रेंज से पैरेलल फ्लो करती है और जिसे हम क्या कहते हैं? सांगपो। पूछा जा सकता है कि वो कौन सी रिवर है जिसको हम सांगपो भी कहते हैं। सो द आंसर इज ब्रह्मपुत्र फ्लोज करती है पैरेलल टू द हिमालयन रेंज। हिमालयन रेंज से पैरेलल फ्लो करती है और उसको क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। टी इसमें साइलेंट है। ओके, नेक्स्ट, एट अ रीजन कॉल्ड नामचा बारवा इट टर्न्स टू एंटर अरुणाचल प्रदेश। ओके, ये जो इस रीजन पे आके जो नामचा बरवा है ये एंटर करती हैं कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। द ब्रह्मपुत्र ओवरफ्लोज टू फ्लड द बैंक ऑफ असम। जो ब्रह्मपुत्र है वो ओवरफ्लो होती है किससे? फ्लड से। द बैंक ऑफ असम। ऑलराइट, अब जो इसका आगे का पार्ट है वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। मैं वीडियो को शॉर्ट ही रखना चाहती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से हर एक चीज़ डिटेल में समझ लें। और अगर किसी बच्चे को डाउट है सो दैट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू so much. So we will see you in the next video. Okay, bye bye.